नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में रिपीट होकर बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और एक बात मैं आपको बता दूं, इनसे जरूर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना और ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सारिज व सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये जो स्थान है, ये स्थान है जौनपुर, जिसे एक तो पूर्व का सिराज और सिराज हिंद कहा जाता था। इसके बाद है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? जेपीएससी का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। और जो विजयनगर बहमनी संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम का है। और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इसके बाद आता है, यहाँ पर देखिए, एक तो विजयनगर साम्राज्य, भक्ति आंदोलन है, ब्रिटिश शासन है और सामाजिक आंदोलन है और गांधी युग है। इन सब से रिलेटेड चीजें भी आपको पढ़नी है क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आ सकती है। इसके बाद है, जब राजा वोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा वोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय जो मैसूर राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का शासक था वो थे वेंकट सेकंड। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है आरपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी गेसुद राज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? आरआरबी का क्वेश्चन है और आरआरबी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ताजुद्दीन फिरोज। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बेल्लारी। ये आरआरबी के में ही नहीं, आरपीएससी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है, एमपीपीसीएस के एग्जाम में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीएससी प्री का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेल्लारी में ये स्थित है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल से सक्रिय थे? यूपीपीसीएस पीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है और ये थे विजयनगर राज्यकाल से ये सक्रिय थे। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? एसएससी एमएटी के एग्जाम का क्वेश्चन है और ये पाए जाते हैं कृष्णदेव राय के। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चल रहा? तो ये तो था दोस्तों बहमनी राज्य से उनका संघर्ष चला था। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो ये जो शासक थे ये थे हरिहर द्वितीय, जिन्होंने बहमतियों से गोवा को छीना था। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? आईटीआई के एग्जाम का क्वेश्चन है और ये थे कृष्णदेव राय। इसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों की सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम नाम के निर्माता कौन थे? तो इनके जो निर्माता थे वो थे कृष्णदेव राय। एक बार नाम आप फिर सुन लीजिए, एक तो हम्पी है, एक है तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति। ये मंदिर मोस्ट फेमस मंदिरों में माने जाते हैं और इनकी जो स्थापना की थी, इनके निर्माता थे कृष्णदेव राय। फोर्स एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है यूपीएससी, ये स्थित है हम्पी में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो थे 8 तेलुगु कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसके बाद है, विजयनगर के प्रसिद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ये आरपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है और इसमें शामिल नहीं था बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये सब इसमें शामिल थे।
इसके बाद है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो उन्होंने ये युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया? तो ये सम्राट थे कृष्णदेव राय। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस काल में शासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये क्वेश्चन है, ये है विजयनगर काल में। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? तो ये फले फूले विजयनगर राजा के शासनकाल में। इसके बाद है कृष्णदेव राय के विद्वानों के संरक्षण होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें संज्ञा दी जाती है आंध्र भोज व अभिनव भोज की उन्हें संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों आज के इस रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।